चलिए बाबू, क्लास 12 का यूनिट नंबर 5 जिस चैप्टर का नाम है उप सहसंयोजक यौगिक, उसको आज हम लोग उसका आईयूपीएससी का आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक क्लास करने वाले हैं। ये क्लास पूरी तरीके से क्या रहने वाली है, बेसिक रहने वाली है। उप सहसंयोजक यौगिक के आईयूपीएससी का बेसिक तो हम अभी कराएंगे ही, उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दें कि देखिए कुछ एलिमेंट होते हैं, उनके नाम पता होने चाहिए और उनके ऊपर कितना चार्ज होता है वो पता होना चाहिए। जैसे ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, इन सब का आपको ना इनके ऊपर कितना कितना चार्ज होता है ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी रखिएगा। लिथियम का क्या हुआ, बेरिलियम, यहाँ बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन के जस्ट ऊपर क्या होता है, हीलियम। उसी तरीके से इसके नीचे मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। ये छोटी छोटी चीजें जो है, ज्यादा नहीं, बस कुछ चीजें आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको जब ऑक्सीडेशन संख्या निकालना पड़ेगा तो उसमें कौन से तत्व पर, एलिमेंट पर, किस अणु पर, किस परमाणु पर कितना चार्ज होता है वो पता होना बहुत जरूरी है। तो आज हम इसको करा रहे हैं, आप इसको कॉपी पर नोट करके इसके नीचे जो चार्ज लिखवा रहे हैं उस चार्ज को क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जैसे ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन हाइड्रोजन वर्ग का सदस्य होता है। अब देखिए किसके ऊपर क्या चार्ज होता है, हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक के माध्यम से आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। देखिए फर्स्ट वर्ग का एलिमेंट होता है, सेकंड वर्ग का एलिमेंट होता है, ये 13th होता है, 13वें होता है, ये 14, ये 15, 16, ये 17 और ये 18। तो आपको बस ध्यान ये रखना है ना कि इस फर्स्ट वाले वर्ग के सारे एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होंगे वो प्लस का कितने होंगे, 1 होंगे। चाहे वो लिथियम आ जाए, सोडियम आ जाए, पोटेशियम आ जाए, जैसे पोटेशियम आ जाए, अब पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होगा, प्लस का 1 होगा। कितना होगा, प्लस का 1 होगा। अब जैसे सेकेंड वाले पर क्या होगा, बहुत इजी है, प्लस का कितना होगा, 2 होगा। इस पर प्लस का कितना होगा, 3 होगा। इस वाले पे प्लस माइनस 4 होता है, इन सारे के ऊपर -3, इन सब के ऊपर -2, इन सब के ऊपर -1 और इनके ऊपर क्या होता है, 0। बस ये चार्ज आप ध्यान रखिएगा। तो बस बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ तत्व जरूर आईयूपीएससी में आएंगे। जैसे ये पोटेशियम आप देख रहे हो, सोडियम देख रहे हो, फ्लोरीन देख रहे हो, क्लोरीन देख रहे हो, ब्रोमीन देख रहे हो, ये जो कुछ एलिमेंट है जो आईयूपीएससी के अंदर आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके ऊपर कितना क्या होता है, चार्ज होता है, किसके ऊपर कितना क्या होता है, चार्ज होता है। तो सिंपल है, फर्स्ट वर्ग के सारे एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज होगा, प्लस का 1, सेकेंड वर्ग के सारे एलिमेंट के ऊपर कितना होगा, प्लस का 2, 13th वर्ग के सारे के ऊपर कितना होगा, प्लस का 3, इन सब के ऊपर प्लस माइनस 4 होगा, इनके ऊपर कितना आएगा, माइनस का 3, इन सब के ऊपर माइनस का 2, इन सब के ऊपर माइनस का 1, इन सब के ऊपर क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे क्वेश्चन के बीच में मान लीजिए कि पोटेशियम आ गया, तो पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो तुरंत आपको याद रहेगा कि इन सब के ऊपर +1 होता है, तो पोटेशियम के ऊपर भी कितना होगा, +1 होगा। कितना होगा, +1 होगा। अब सोडियम के ऊपर आ जाए तो सोडियम के ऊपर कितना होगा, प्लस का 1 होगा। तो इन सभी चार्ज को आपको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये आपके लिए आईयूपीएससी में बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको रफ करते हैं। आप इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स पर सभी चीजें लिख लीजिएगा। अब शुरू करते हैं आईयूपीएससी का बेसिक में। देखिए सबसे पहले मैंने पहला वाला हेडिंग जो लगाया है, क्या लगाया है, उप सहसंयोजक यौगिक। अब उप सहसंयोजक यौगिक जैसे मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल लिखा, अभी आप केवल देखिए, अभी लास्ट क्लास तक बने रहेंगे, सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी कि कौन सा क्या है। जैसे K4FiCN6, K4FiCN6। अब ये पूरा आपको जो भाग दिखाई दे रहा है, ये सभी भाग क्या कहलाएगा, उप सहसंयोजक यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उप सहसंयोजक यौगिक कहलाएगा। अब देखिए इसके जस्ट बाद हम किस पर डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु की पहचान कैसे करना है, तो आपको सिंपल ध्यान रखना है। अब सिंपल क्या ध्यान रखना है, देखिए उप सहसंयोजक में उप
उप सहसंयोजक में उपस्थित वह धातु परमाणु जो चारों ओर से लिगेंड से घिरा होता है उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। अब देखो बाबू, सिंपल ध्यान क्या रखना है, जैसे देखिए K4Fe2CN6, हम डेफिनेशन क्या लिखवाए आपको, उप सहसंयोजक में उपस्थित वह धातु परमाणु, ये पूरा का पूरा क्या है, उप सहसंयोजक यौगिक है, ये पूरा का पूरा क्या है, उप सहसंयोजक यौगिक है। अब उप सहसंयोजक यौगिक में वह धातु परमाणु, यहाँ पर आपको आयरन दिखाई दे रहा है, तो वह धातु परमाणु जो चारों ओर से लिगेंड से घिरा होता है वही आपका क्या कहलाता है, सेंट्रल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। ये जो आप आयरन देख रहे हो उसको आप जब में घोलोगे तो किस तरीके से टूटेगा, 4K+, और ये कैसे टूटेगा, यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो बीच वाला आयरन दिखाई दे रहा है ये चारों तरफ से Cn से घिरा रहेगा, चारों तरफ से कैसे घिरा रहेगा, Cn से। Cn क्या है, लिगेंड है। अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे, अभी आप ऐसे समझो। तो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है आयरन, ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, लिगेंड से। तो बस सिंपल आपको पहचान क्या रखना है कि K4Fe2CN6 में केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, आयरन, Fe। केंद्रीय धातु परमाणु करने का सिंपल तरीका क्या है, बस आप ये समझो ना कि केंद्रीय धातु परमाणु वही होगा जो लिगेंड से चारों तरफ से क्या हुआ, घिरा हुआ होगा, जो लिगेंड से चारों तरफ से क्या रहा होगा, घिरा हुआ होगा, बस उसी को क्या कहेंगे हम लोग, सेंट्रल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, चलिए इतना आप नोट करिए पहले। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये लिगेंड, इसको लोड कर अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इस तरीके से उप सहसंयोजक का ये सिंबल होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए इसको रफ करते हैं, आगे करते हैं। इसमें तीसरा वाला जो पार्ट है आपको पहचानना चाहिए कि उप सहसंयोजक परिसर कौन सा होता है, उप सहसंयोजक परिसर, या इसी को समन्वय सत्ता बोला जाता है, समन्वय सत्ता। बस सिंपल ध्यान क्या रखना है कि उप सहसंयोजक यौगिक में जो भाग बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, उसे उप सहसंयोजक परिसर कहते हैं, उसे उप सहसंयोजक क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। जैसे K4Fe2CN6 में आपको पता है कि पूरा का पूरा क्या है, उप सहसंयोजक यौगिक है, ये वाला क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। तीसरा वाला चीज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, उप सहसंयोजक परिसर। तो उप सहसंयोजक परिसर जो कोष्ठक, बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, तो कौन सा भाग बड़े कोष्ठक में, ये वाला। तो इसमें उप सहसंयोजक परिसर कौन होगा, Fe2CN6, ये आपका क्या कहलाएगा, उप सहसंयोजक परिसर। ये क्या कहलाएगा, उप सहसंयोजक परिसर। फोर्थ नंबर है आयनिक परिसर, आयनिक परिसर। अब आयनिक परिसर की पहचान क्या है, तो उप सहसंयोजक यौगिक का वह भाग, उप सहसंयोजक यौगिक का, उप सहसंयोजक
यौगिक का वह भाग जिसे कोष्ठक के बाहर लिखते हैं, कोष्ठक के बाहर लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे आयनिक परिसर कहते हैं। उसे आयनिक परिसर कहते हैं। उसे आयनिक परिसर कहते हैं। जैसे K4 FeCN6 में इस कोष्ठक के बाहर क्या लिखा हुआ है? K4 पोटेशियम। क्या लिखा हुआ है? पोटेशियम। तो इसको क्या कहेंगे? आप समझिए, इस वाले भाग को क्या कहेंगे? आयनिक परिसर। क्या कहेंगे? आयनिक परिसर। तो चार चीजें हम लोग कंप्लीट किए हैं। क्या क्या? पहला हम लोग सीखे हैं उप सहसंयोजक यौगिक, दूसरा सीखे हैं केंद्रीय धातु परमाणु, तीसरा सीखे हैं उप सहसंयोजक परिसर, और चौथा क्या सीखे हैं? आयनिक परिसर। आप इसको नोट करिए, चारों चीज को एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहां पर K4 FeCN6, ये सारा का सारा बल्ब क्या कहलाएगा? उप सहसंयोजक यौगिक। उप सहसंयोजक यौगिक। ये क्या कहलाएगा? केंद्रीय धातु परमाणु। क्या कहलाएगा? केंद्रीय धातु परमाणु। छोटी छोटी चीजें पर ध्यान रखनी, ज्यादा उसमें नहीं जाना है। केंद्रीय धातु परमाणु, आप छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिए, IUPAC में थोड़ा भी दिक्कत नहीं आएगा। बस इतना बता रहे हैं, आप उतना कर लीजिए। ये वाला भाग अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? लिगेंड। ये वाला भाग यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाता है? आयनिक परिसर। क्या कहलाता है? आयनिक परिसर। ये कोष्ठक में जो लिखा गया है बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं? उप सहसंयोजक परिसर। उप सहसंयोजक परिसर। बस इतना आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है कि ये पूरा का पूरा भाग क्या कहलाएगा? उप सहसंयोजक यौगिक कहलाएगा। ये बीच वाला आपको भाग जो दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाएगा? केंद्रीय धातु परमाणु कहलाएगा। ये लिगेंड कहलाएगा। इसको भी आगे डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला भाग, ये वाला यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाएगा? आयनिक परिसर कहलाएगा। इस कोष्ठक बड़े कोष्ठक में जो लिखा गया है, इसको क्या कहेंगे? उप सहसंयोजक परिसर। ये दो चार, 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें हैं, ये पूरी तरीके से आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए हम इसको रफ करते हैं। आप नोट्स पर इसको नोट्स पर करते रहिए। ठीक है, अब देखिए, एक नोट लगाइएगा और नोट में लिखिएगा उप सहसंयोजक परिसर के आवेशित होने पर इसे संकुल आयन या जटिल आयन कहते हैं। उप सहसंयोजक परिसर के आवेशित होने पर इसे संकुल आयन या जटिल आयन कहते हैं। अब इसमें 3 भाग होता है। कोई भी चीज कितने तरीके से आवेशित हो सकती है? तो एक हो सकता है आपका बाबू क्या? धनावेशित संकुल, धनावेशित संकुल। एक क्या हो सकता है? ऋणावेशित संकुल, और एक क्या हो सकता है? उदासीन संकुल। यही 3 हो सकते हैं। अब धनावेशी संकुल की पहचान आप कैसे करोगे? तो जैसे देखिए, उप सहसंयोजक परिसर की बात चल रही है और आपको पता है कि जो कोष्ठक में लिखा जाता है उसी को क्या कहा जाता है? उप सहसंयोजक परिसर कहा जाता है। तो जैसे देखिए, CONH3 का होल 6, और इस कोष्ठक के ऊपर कितना आ गया? +3 आ गया।
तो इसको क्या कहेंगे, धनावेशित संकुल, क्योंकि इस कोष्टक के ऊपर क्या आया है, प्लस का 3 आया है, तो इसको क्या बोलोगे, धनावेशित संकुल। अब ऋणावेशित संकुल की पहचान कैसे करोगे, तो देखिए इस तरीके से आएगा FeCN6 और इसके ऊपर आएगा 4 माइनस। तो अगर माइनस का 4 आ गया, कोष्टक के बाहर माइनस का आ गया, तो इसको आप क्या कहोगे, ऋणावेशित संकुल। अब उदासीन संकुल कैसे कहोगे, जैसे NiCO4, इस कोष्टक के ऊपर ना प्लस है ना माइनस है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसको आप क्या कहोगे, उदासीन संकुल। तो ध्यान रखने वाली बात है, नोट में इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको नोट करिएगा कि उपसहसंयोजक परिसर, उपसहसंयोजक परिसर हम क्या बताए हैं कि जो ब्रैकेट में लिखा रहता है ना, उसी को क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक परिसर कहते हैं। तो उपसहसंयोजक परिसर के आवेशित होने पर, इसके आवेशित होने पर इसे संकुल आयन या जटिल आयन कहते हैं, इसे संकुल आयन या जटिल आयन कहते हैं। तो ये कितने प्रकार से आवेशित हो सकता है, या धनावेशित संकुल, ये धनावेशित हो सकता है, ये ऋणावेशित हो सकता है, या उदासीन हो सकता है। तो धनावेशित संकुल की पहचान क्या है, यदि कोष्टक के बाहर प्लस का ये प्लस का आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, धनावेशित संकुल। अगर माइनस का आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, ऋणावेशित संकुल। अगर कोष्टक के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आ रहा तो इसको आप क्या बोलोगे, उदासीन संकुल। बस ये 3 चीजें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, धनावेशित संकुल, ऋणावेशित संकुल और उदासीन संकुल। ठीक, चलिए आगे अब डिस्कस करते हैं लिगेंड को, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके, बस अच्छे से इसको समझिएगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे, लिगेंड। लिगेंड आपके लिए क्या होने वाला है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उप सहसंयोजक में, उप सहसंयोजक यौगिक में, उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े वे परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को, जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उप सहसंयोजक बंध के रूप में, बंध के रूप में प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं, उसे लिगेंड कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। जैसे अब सुनिए, आप डेफिनेशन को एक बार पढ़ लो, फिर समझो कि कहना क्या चाहते हैं। जैसे देखो K4 FeCN6 में अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें लिगेंड क्या है, तो डेफिनेशन क्या है कि उप सहसंयोजक, ये पूरा का पूरा क्या है, उप सहसंयोजक यौगिक। अब उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, कि किसके साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कौन देगा, Cn देगा Fe को, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उप सहसंयोजक बंध के रूप में प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। आप सरल भाषा में कैसे समझोगे कि उप सहसंयोजक यौगिक में, उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को, जो परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उप सहसंयोजक बंध के रूप में प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो चीज आपको यहाँ पर, जो ये परमाणु इसको अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उप सहसंयोजक बंध के रूप में दे रहा है, इसी को क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। तो K4 FeCN6 में 6 Cn माइनस क्या है, लिगेंड है, 6 Cn माइनस क्या है, लिगेंड है। बस ध्यान ये देना है कि जो Cn माइनस है, आयरन को अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसके रूप में दे रहा है, उप सहसंयोजक बंध के रूप में दे रहा है। आप ये जो आयरन देख रहे थे ना, एक स्ट्रक्चर हम बनाए थे ये वाला, ये तो ये Cn माइनस ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसको दे रहा है, आयरन को, और इसी बंध को क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल एटम के जस्ट पास जो रहता है उसको क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। ठीक,
चलिए इसको नोट करिए। चलिए आप नोट जरूर बनाइएगा इसका। अब देखिए यहाँ ऋणावेशित लिगेंड का नाम, जैसे H माइनस का नाम क्या होता है? हाइड्राइडो, हाइड्राइडो। C2O4 माइनस 2 का क्या नाम होता है? ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो। जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवा दे रहे हैं। Cn माइनस का नाम क्या हो जाएगा? साइनो। OH माइनस का नाम क्या हो जाएगा? हाइड्राक्स, हाइड्राक्साइडो। उसके बाद F माइनस का नाम क्या हो जाएगा? फ्लोराइडो, फ्लोराइडो। Cl माइनस का नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइडो, CO3 माइनस 2 का नाम क्या हो जाएगा? कार्बोनेट। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, नीचे नहीं दिखाई दे रहा तो CO3 माइनस 2 का नाम क्या हो जाएगा? कार्बोनेट, कार्बोनेट। SO4 माइनस 2 का नाम क्या हो जाएगा? सल्फेट, सल्फेट। ये क्या है? ऋणावेशित लिगेंड के नाम है। ये नाम आपको क्या होना चाहिए? थोड़ा सा याद होना चाहिए ताकि ठीक रहेगा। H माइनस का हाइड्राइडो, C2O4 माइनस 2 कई बार आएगा, ऑक्सिलेटो हो जाएगा, SO4 माइनस 2 सल्फेटो, CO3 माइनस 2 इसको क्या बोलोगे? कार्बोनेटो। तो ये जो चीजें आपको नाम इनका क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए उसके बाद है धनावेशित लिगेंड का नाम। उसके बाद है धनावेशित लिगेंड का नाम, जैसे H3O प्लस है, हाइड्रोनियम इसको बोलते हैं। NO प्लस जो है इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम बोलते हैं। NO2 प्लस को नाइट्रोनियम बोलते हैं। NO प्लस को क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। ये धनावेशित लिगेंड है। ये कौन सी लिगेंड है? धनावेशित लिगेंड है। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे उदासीन लिगेंड के नाम, उदासीन लिगेंड के नाम। अब उदासीन लिगेंड में जैसे H2O है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्वा। इसके लिए आप क्या बोलोगे? एक्वा। NH3 के लिए क्या बोलोगे? एमीन। क्या बोलोगे? एमीन। CO के लिए क्या बोलोगे? कार्बोनिल। क्या बोलोगे? कार्बोनिल। CS के लिए क्या बोलोगे? थायोकार्बोनिल, थायोकार्बोनिल। एक उदासीन में लिगेंड में आएगा जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, NH2, CH2 और ये NH2। इसका नाम है इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन। और आपको पेपर में इथाइलिन डाइएमीन का ये वाला स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। इथाइलिन डाइएमीन की जगह पे आपको जो देखने को मिलेगा वो केवल और केवल क्या देखने को मिलेगा? EN देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? EN। ये सारे के सारे क्या है? उदासीन लिगेंड है। कैसे हैं? उदासीन लिगेंड है। चलिए इतना आज की क्लास में रखते हैं। आगे क्लास में बेसिक में थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको फिनिश करेंगे। फिर उसके बाद IUPAC का क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। एक बार जो हम लोग मेन चीज पढ़े थे उसको एक बार क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं। जैसे मैंने आपको आज क्या पढ़ाया? K4, FI, CN6। इसी एग्जाम्पल पर सारा हम क्लियर कर दे रहे हैं। इस बेटा पूरे को क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। इस पूरे को क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। ये वाला क्या है? तो सब केंद्रीय धातु परमाणु। क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। इसको क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लिगेंड। ये वाला भाग क्या कहलाता है? आयनिक परिसर। क्या कहलाता है?
आयनिक परिसर। आयनिक परिसर आप जुड़े रहिए, आपको आईयूपीएसी में थोड़ा भी दिक्कत नहीं आएगा। कुछ कुछ चीजें जो बताएंगे आप उसको याद कर लीजिएगा, बाकी तो आप छोड़ दीजिए, आप चिंता मत करिए, सारा एक एक करके हम अच्छे से डिफाइन कर देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक परिसर। उपसहसंयोजक परिसर, ये बेसिक चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ये पूरा का पूरा क्या है, उपसहसंयोजक यौगिक, ये केंद्रीय धातु परमाणु, इसके साथ जो ये जुड़ा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। ये जो कोष्ठक के अंदर है इसको क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक परिसर बोलते हैं। कोष्ठक के जस्ट बाहर जो ये वाला आपको भाग दिखाई दे रहा है इसको कौन सा परिसर बोलते हैं, आयनिक परिसर बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा क्या है, उपसहसंयोजक यौगिक है। आगे के क्लास में बेसिक में थोड़ा सा बचा हुआ है उसको आगे करेंगे, और उसके बाद आईयूपीएससी का क्या करेंगे, क्वेश्चन का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ चीज़ें जो आपको हम लिखवाएं उसको आपको नोट्स पे नोट कर लेना है, और फिर क्या करना है कि जो जो चीज़ लिगेंड का नाम जो लिखवाए थे उसको थोड़ा सा क्या कर लेना है, याद कर लेना है, और जो चार्ज लिखवाए थे उस चार्ज को भी क्या कर लेना है, ध्यान में रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।